नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम ओपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, हरियाणा प्रदेश की तरफ से फिर से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और साथियों, अपडेट कुछ इस प्रकार की है कि हरियाणा के अंदर जो डीएड का कोर्स होता है, डीएलएड का कोर्स होता है, बीएसटी का कोर्स होता है, उसके लिए आवेदन फिर से एक बार ओपन कर दिए गए हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ये जो डीएलएड का कोर्स है या डीएड का कोर्स है, इसको हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में इसको डीएड या डीएलएड या फिर इसको जेबीटी के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान प्रदेश की बात करूं तो इसको बीएसटी के नाम से जानते हैं। यानी कि हर प्रदेश में इसको अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। हरियाणा प्रदेश में विशेषकर बच्चे इसको डीएड बोल देते हैं या जेबीटी बोल देते हैं या फिर डीएलएड बोल देते हैं। तो भाई कोर्स वही रहेगा जो पहली से लेकर यानी कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के जो टीचर लगते हैं, जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं, उसकी भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए इस कोर्स को करना अनिवार्य होता है। चाहे वह राजस्थान का बच्चा हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, चाहे तो हरियाणा से अपना डीएड का कोर्स, डीएलएड का कोर्स, बीएसटी का कोर्स कर सकता है। हरियाणा प्रदेश की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और अपडेट कुछ इस प्रकार की है कि कोई डीएड या बीएसटी का कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए एक अंतिम मौका दिया गया है। और जो पोर्टल है उसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। एडमिशन रहेंगे वो सेशन 2020 से 2022 के लिए रहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे जिसकी जानकारी बच्चों के पास नहीं है। उस अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई नई अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके और आप इस चीज का कंटिन्यू लाभ उठा सकें। साथियों, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो डीएलएड का कोर्स है उसकी एलिजिबिलिटी की कि भाई इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी जरूरी है। तो यह बिल्कुल बारीकी से बताया गया है कि कैंडिडेट के पास +2 पास होना चाहिए और 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। वह किसी भी बोर्ड से पास क्यों ना हो, हरियाणा बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट के अपने बोर्ड से पास होना चाहिए। उसके पास +2 में 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। यदि कोई 80 कैटेगरी का बच्चा है तो उसके लिए यहां छूट दी गई है। 80 कैटेगरी के बच्चे के पास 47.5 यानी कि 47.5% मार्क्स होने जरूरी हैं +2 क्लास के अंदर। यदि इनमें से किसी भी एलिजिबिलिटी को आप प्राप्त कर रहे हो, आपने कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस जो डीएलएड के कोर्स है इसके अंदर दाखिला ले सकते हो। अब चलेंगे हम कि भाई डीएलएड का जो कोर्स होता है, यदि कोई छात्र हरियाणा प्रदेश से करना चाहे तो उसको कितनी फीस पे करनी होती है। तो साथियों, यहां बिल्कुल बारीकी से लिखा गया है कि डीएलएड के कोर्स के लिए आपको 25,800 रुपए एक साल की फीस पे करनी होगी। यानी कि जो आपकी ट्यूशन फीस होती है, जो कॉलेज में जमा करानी होगी, वो फीस रहेगी 25,800 रुपए। और आपको 500 रुपए इसका जनरल कैटेगरी को अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अलग से देना होगा। तो ये रहेगी आपकी फर्स्ट ईयर की फीस, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 25,800 रुपए फर्स्ट ईयर की जो आपकी फीस रहेगी, जो एडमिशन फीस रहेगी, जो कि आपको कॉलेज में डिपॉजिट करानी है। इसी प्रकार आपकी जो सेकंड ईयर है उसकी फीस जो रहेगी वो भी 25,800 रहेगी। यानी कि जो आपकी 2 साल की कंप्लीट जो डीएलएड का कोर्स है वो 25,800 प्लस 25,800 इन दोनों को टोटल आपको कर लेना है। और 500 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी उसको ऐड कर लेना है। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो भाई ज्यादा कॉस्टली कोर्स नहीं है। आप चाहो तो इस कोर्स को हरियाणा प्रदेश से कर सकते हो, चाहे हरियाणा का छात्र हो, अदर स्टेट का छात्र हो, कहीं भी भारत देश में पढ़ाई कर सकता है। उसकी डिग्री को हर स्टेट में हर जगह मान्यता दी जाती है। चाहे आप रीट का एग्जाम दो, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दो, चाहे आप इस कोर्स को करने के बाद सीटेट का एग्जाम दो, तो आप इन सभी चीजों के लिए एलिजिबल रहोगे। अब बात करेंगे कि भाई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो काउंसलिंग है वो किस प्रकार से चलेंगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएलएड के कोर्स के लिए पहले भी फॉर्म निकाले गए थे। सीटें वैकेंट रहने की वजह से अब तीसरी बार इन डेट्स को रिवाइज किया गया है। और आपका जो फिलहाल फॉर्म भरने का जो तिथि है, इंपॉर्टेंट यदि डेट्स की मैं बात करूं तो आपको फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। और 8 जनवरी 2021 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और अंतिम तिथि इसकी रहेगी 18 जनवरी 2021। यदि कोई छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो भाई 18 जनवरी 2021 तक उसको अपना फॉर्म फिल करना होगा। उसकी फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको पे करना होगा। उसके बाद बात करते हैं राउंड की। तो भाई पहले बताना चाहूंगा 2 बार जो फॉर्म निकले थे उनमें 3-3 राउंड करके 6 राउंड
निकल चुके हैं, यानी कि 6 टाइम काउंसलिंग हो चुकी है। अब 7वें नंबर की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। तो जो बच्चा 18 जनवरी तक अपना फॉर्म फिल करेगा उस बच्चे को 21 जनवरी को जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कि भाई आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, और आपको 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में अपना जो फीस है कॉलेज में जाकर डिपॉजिट करवाना होगा। उसके बाद बात करूं मैं नेक्स्ट काउंसलिंग की, तो उसको नाम दिया गया है 8 नंबर काउंसलिंग, 8 नंबर काउंसलिंग। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि कोई बच्चा अपना कॉलेज की चॉइस को चेंज करना चाहे तो 24 तारीख को अपनी कॉलेज की चॉइस को चेंज कर सकता है, और उसके बाद 25 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आपकी जो फीस जमा कराने की प्रोसेस रहेगी। आपका अलॉटमेंट लेटर 25 तारीख को जारी हो जाएगा और 27 तारीख तक आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां आपको अपनी फीस डिपॉजिट करानी होगी। इसी प्रकार बात करूं मैं नेक्स्ट की, तो यहां 9th नंबर काउंसलिंग की बात की जा रही है। 9th नंबर काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यदि कोई बच्चा पहली और 2 नंबर काउंसलिंग के दौरान एडमिशन नहीं ले पाया तो 28 तारीख को फिर से वो अपना कॉलेज चेंज कर सकता है, कॉलेज की चॉइस डाल सकता है। 29 तारीख को अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसके बाद 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच आपको अपना दाखिला लेना होगा। यदि कोई भी छात्र 31 जनवरी तक अपना फीस जमा कराता है और 18 जनवरी से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेता है तो वो डीएड के कोर्स को कर पाएगा। उसके लिए समय दिया गया है। आपको किसी प्रकार की कोई भी घबराने की जरूरत यहां नहीं रहेगी, और जो समय है उस समय के अंदर ही आपको कार्य करना होगा। यदि आपने इन डेट्स को ध्यान में नहीं रखा और यदि इनको निकाल दिया तो आप फिर इस चीज से वंचित रह जाएंगे। अब मैं एक बात और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई काफी सारे छात्र होते हैं अदर स्टेट के जिनको कॉलेज की चॉइस नहीं मिल पाती है, या फिर उनका जो हरियाणा प्रदेश में कोई रिलेटिव नहीं है, वो किस प्रकार से अपने डीएलएड के कोर्स में, डीएड के कोर्स में, बीएसटी के कोर्स में दाखिला लें। तो भाई यदि कोई भी छात्र यदि ये कहे कि सर हम आपके अंडर में आपकी दिशा निर्देश में अपना डीएलएड का कोर्स या बीएसटीसी का कोर्स करना चाहेंगे, तो भाई नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो। जो फीस बताई गई है गवर्नमेंट की फीस है, प्रोस्पेक्ट के अंडर डली हुई है। 25,800 से ज्यादा किसी बच्चे को किसी भी कॉलेज में फीस नहीं देनी है, और रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो बच्चे को पे करनी होती है। 500 रुपए अदर स्टेट के बच्चे के लिए है, हरियाणा प्रदेश के बच्चों के लिए फीस में कुछ छूट दी गई है, वो कैटेगरी वाइज है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आप उस चीज को देख पाओगे। तो यदि भाई कोई भी छात्र अपना एडमिशन हरियाणा प्रदेश में लेना चाहे तो इस नंबर पर बात कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता है, हम आपका फॉर्म भरवाने का काम करेंगे, और जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट आएगा तो आपको अपनी फीस डिपॉजिट करवानी होगी। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही जानकारी शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।